हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं आयरन हार्ट सीरीज का एपिसोड 4, 5, 6। तो शुरुआत में हुड सोचते रहता है कि इसके भाई को जॉन को किसने मारा। तो इतने में जो है और से जो फ्लैशबैक भी आते रहते हैं। तो ये लोग जो है शोक बनाते रहते हैं उसके भाई का। इतने में जो है रिवी भी आ जाती है और रिवी को लोग सब लोग पूछने लगते हैं कि अरे रिवी तुम इतने दिन से कहाँ थी। क्राउन पूछती तो क्राउन को भी ये जवाब देती है कि वो थोड़ा बिजी थी उसके काम कि तुम बिजी थी। तो हुड को जो है एक टेक स्पेशलिस्ट मिल गया है। तो रिवी जो है उसका मुंह देखने लगती है। फिर बाद में हुड भी सामने से उसको देखता है तो उसको बुलाता है और फिर आदमी उसको बोलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ये आदमी को जानती थी। और ये उसी का फोटो बताता है क्योंकि जो का फोटो बताता है। तो रिवी बोलती है कि नहीं, तो टेक में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिलते जुलते रहते हैं, तो किसको याद है। मतलब हुड जो है थोड़ा सा उसके ऊपर शक करने लगता है और फिर बाद में रिवी जो है इतना बोल के जो है निकल जाती है उसके कमरे से। फिर हुड को जो वापस से आवाजें आने लगती है। तो फिर उसको मैजिक के दौर से उसको पता चल जाता है कि मतलब नहीं है, रिवी का ही जो है इसमें जो है हाथ है, मतलब उसके भाई के मरने के पीछे। तो रिरी भी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाती है और फिर वो जो है रिरी जो घर पहुंचने के बाद जो है उसका जो क्लॉक का कपड़ा जो रहता है वो टेस्ट करके देखती रहती है कि इसमें है क्या। एक्चुअल में जो है रिरी को भी नहीं पता चलता कि मतलब नहीं है, मतलब इसमें एक्चुअल में है क्या। और फिर में नेतली भी आके फिर में बोलती है कि मतलब, तो ये बोलती है कि मतलब इंटेंशन कंबल की वजह से, इंटेंशन कंबल जो रहता है 8 इंजन रहता है, तो उसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी जो उससे मिलती है। और फिर में नेतली भी बोलती है कि साइंस के तो इतना डिटेल में मत जाओ, मतलब उसको बोलती है। फिर बाद में उतने में जो इसकी मॉम आ जाती है। मॉम को भी ऐसा लगता है कि मतलब लोग कुछ काला कंडी कर रहे हैं। रिवी जो है वहां से निकल जाती है और सीधा जो है जो के घर पे पहुंच जाती है। जो के घर पे तो मतलब जो तो रहता नहीं, क्योंकि उससे जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो उसके जो पड़ोसी जो उसके जो सामने वाली जो रहती है उससे पूछती है तो वो बोलती है कि वो उसने जो है मेरे झाड़ काटने की कोशिश करी, तो इसकी वजह से मैंने कंप्लेंट लिखा के जो है अरेस्ट करा दिया। तो फिर रिवी जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए। जो है तो ऐसा लगता है कि वो अब उसके साथ नहीं है। जो को खाली ऐसा लग रहा है कि ना अब वो जो है उसका जो फायदा खाली उठाने के लिए उसे मिलने के लिए आई है। तो उससे कुछ वो बात नहीं करता और जो है वापिस जो है वो सेल में चले जाता है। तो नेतली बोलती है कि क्यों ना शुरू को भी फोन किया जाए। रिवी बोलती है कि क्यों नहीं, मुझे जो है अब तो जो है मैं तो चोरों की गैंग में जो शामिल हो चुकी हूँ, मुझे जो MI से भी जो निकाला गया है। तो ऊपर से मेरे पीछे जो है एक साइको भी पड़ा है मुझे मारने के लिए। बोलती कि वो अभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, क्या तुम्हें बताया कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। नेतली को बोलती है। तो नेतली बोलती है कि हाँ, सारे मैसेज जो है उसके इनबॉक्स में जा रहे हैं। तो उतने में जो है ये रिवी जो निकल जाती है। यहाँ पर जो रिवी जो है घर पे आके जो अपनी एक घड़ी देती है, अपने घर के आगे जो है वो कैमरे भी फिट करने लगती है। और जो उसका जो दोस्त रहता है जेवियर्स, उसको भी जाके एक जो है घड़ी देती है। और लेकिन इन लोग से कुछ बताती नहीं है कि मतलब। तो उसी रात जो है रिवी को जो है वापस से सपने आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बाद में एकदम से जो है उड़ी आती है और फिर में अपने सूट में जो है अपनी मॉम के पास, अपनी मॉम के कमरे में जो है चली जाती है। तो उसकी मॉम जो है जो घड़ी देती है तो इसका शील्ड में जो है बेचारी बैठी रहती है। तो उसकी माँ जो रहती है पूरी तरह से डर जाती है। उसकी माँ को जो है समझाती है। तो फिर उसकी माँ जो नेक्स्ट डे जो है एक एक्सटेंट इंस्टीट्यूट बेकरी में ले जाती है। उसकी मॉम की जो फ्रेंड रहती है, लेकिन वहाँ पर जो है इन लोग जो जादू टोना करने वाले लोग जो है माँ बेटी जो रहते हैं। और उसकी बेटी का नाम रहता है डेल्मा। डेल्मा की मॉम भी जो है कामासाज से पड़ी रहती है। तो उसे जो है पता चल जाता है कि ये जो क्लॉक का कपड़ा है ये काफी खतरनाक है, जो कि इस दुनिया का नहीं है, किसी और दुनिया का है। डेल्मा जो है उसे ड्रॉ करके बताती है ये है। तो उसकी जो मॉम जो है उसे मना करती है सब बताने के लिए। और फिर बाद में लेकिन उसे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि मैजिक से जो है भरा रहता है। और फिर बाद में उसकी मॉम जो रहती है, लोग दोनों जन को जो अपनी शॉप से बाहर निकाल देती है। और रिरी की मॉम भी जो है रास्ते में चलते चलते उसे बहुत डांटती है। और रिरी भी जो अपनी मॉम को जो छोड़ के बीच रास्ते में सूट पहन के उड़ जाती है। और पार्कर भी जो है जो कि सेल में जो है पहुंच जाता है मैजिक से। तो उसे बताता है कि हम दोनों के बीच में जो है एक ही इंसान जो है कॉमन है, वो है रिवी विलियम्स। फिर पार्कर भी जो है उसे बहुत ज्यादा ही इंसल्टिंग फील कराता है कि उसका नाम भी नहीं अच्छा है, उसका घर भी नहीं अच्छा है। और फिर उसे जो है ऑफर देता है कि मेरे साथ में आके जो है हाथ मिला ले। और उतना के जो है वो सेल में से गायब हो जाता है फिर से। और ये जो है नेटली के साथ में जो है जो कि लैब में पहुंच जाता है। क्लॉक का जो कपड़ा जो रहता है उसको टेस्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे जाके जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता उसे। और फिर जो लोग जो है बैठ के जो है बातें करते हैं। उठने में जो नेट जो कुछ बोलती रहती है, लेकिन रिवी जो है उसे सुन के जो है उसे वापस से कुछ फ्लैशबैक का या फिर उसे जो है हुड का जो है कुछ याद आने लगता है, या फिर वो हुड से जो है डरने लगती है। तो उतने में जो थोड़ी सी वो हाइपर हो जाती है और फिर वहां से लोग जो चले जाते हैं। वो यही बोलती रहती है कि वो नहीं क्या मतलब वो हुड से मतलब कैसे लड़े। जो को जो है तैयार करने लगते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि उसकी जो बॉडी, हुड भी जो है वहाँ पर खड़े खड़े जो उसकी आवाज, छिकने की आवाज जो सुनते रहता है, उसकी बॉडी जो है आर्मर बन जाती है। फिर बाद में इन लोग की टीम को बताता है कि जॉन को जिसने मारा है वो है रिवी विलियम्स, और वो मांगता है अपने टीम से उसका सर। उतने में जो एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 में जो है छत पे बैठी रहती है अपने आर्मर के अंदर और देखती रहती है दोनों फ्रेंड के सपने सुहाने लड़कपन के। रिवी विलियम्स डेल्मा के सामने जो रेस्टोरेंट में बैठी रहती है और डेल्मा को समझाती रहती है कि एक, और बताती है कि कितना डेंजरस और पावरफुल है ये क्लॉक का कपड़ा, जादुई क्लॉक का जो है कपड़ा है। और इससे जो है रिलेटेड जो है डोर मामू है, हुड की जो टीम आने लगती है एक एक करके, ब्लड सिबलिंग और क्लाउन सिबलिंग।
ये लोग दोनों जो है आ जाते हैं, आगे जो है उसे गद्दार बोलने लगते हैं और फिर बाद में उसके साथ में जो है मारामारी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में कैसे ना कैसे उन लोग से बच के जो है फिर जो उन लोग को जो है ट्रैप कर लेती है बबल में, और उतने में जो है क्लाउन आ जाती है बम फोड़ने वाली, और फिर उसका भी जो है चालू हो जाता है। लेकिन ये भी बेचारी जो है अपना दिमाग लगा के उससे जो है बच के जो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। फिर उतने में जो है दूसरी तरफ जो है स्लग जो है नेटली को सूट के सामने पकड़ लेता है, वही हरे बाल वाला, और रिरी जो है रेस्टोरेंट के जैसी बाहर निकलती है वैसे स्लग जो है उसे देख लेता है। उतने में जो है नेटली कैसा ना कैसा करके जो है उसके ट्रक से जो है बाहर निकल जाती है, उसे जो है बीवी जो सामने दिखती है। तो उतने में जो है तो अमर को जो है पेन लेती है, स्लग के वैन को पंच देती है, उसकी वैन जो है पूरी की पूरी पलट जाती है। तो नेक्स्ट शॉट में री जो है उड़ने लगती है, ठंडे लाइट से जो उसके ऊपर वार कर देता है। री जो है नीचे गिर जाती है और फिर बाद में देखती है कि जो वहां पे खड़ा हुआ है। तो जो को पूछते है कि ये तुम्हारे को क्या हो गया, तो जो बोलता है कि ये सब जो है तुम्हारे दोस्त ने करके मुझे दिया है, मुझे जेल से बाहर निकाला है और मेरे सामान को भी जो उसने सब बाहर निकाला है, और मुझे ये जो है ट्रांसफॉर्म जो है उसी ने करके दिया है, और उसी ने तुम्हारा जो है सर मांगा है। बेचारी री जो है उसी जो है डर जाती है, जो है पूरा का पूरा उसे जो है उसके सूट को जो है पूरा का पूरा तबाह कर देता है और बोलता है कि ये वैसे मुझे मजा आ रहा है जैसे कि मेरे फादर को मजा आया था एंड मैन के साथ में करते हुए। पूरे जो है पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है उसके सूट के। उसका सर जो रहता है वो ले जाता है हुड के पास, यानी पार्कर के पास ले जाता है, और पार्कर को बोलता है कि मैंने जो है री को जो है मार दिया है। पार्कर को भी फिर हमें ऐसा लगता है कि मतलब ये नहीं झूठ बोल रहा है, इसकी स्टोरी पे जो है थोड़ा सा कम भरोसा लगता है कि मतलब नहीं ये झूठ बोल रहा है। मतलब फिर क्लाउन भी बोलती है कि नहीं ये सच बोल रहा है कि उसने वाकई में जो है री को जो है मार दिया। लेकिन क्लाउन जो है री को देखती है वहां से जाते हुए, और फिर री जो है अपने घर पहुंच जाती है टूटी फूटी। तो उसकी माँ जो देखती है बेचारी को बहुत मार पड़ी है, फिर री जो है उसकी माँ को बोलती है कि हमें जो है यहाँ से जो है जाना पड़ेगा यहाँ से। और फिर जो है फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत, के फादर जो है उसके लिए गाड़ी छोड़ जाते हैं, तो उसकी माँ जो है उसके लिए फादर जो उसके गाड़ी छोड़ गए थे लाके दे देती है। फिर उसकी जो हेल्प जो है सारे लोग जो है मिलके करने लगते हैं। तो पार्कर भी बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं जो को जो है नीचे छोड़ के आता हूँ, लेकिन फिर बाद में जो से बात करता है। पार्कर बोलता है कि मेरी डील को जो है एक्सेप्ट कर लो, तो लेकिन जो बोलता है कि डील जो थी सिर्फ खाली री को मारने के लिए तो लगी थी और वो जो है काम जो है हो चुका है, और उतने में ही ये बोल के निकल जाता है बाहर। पार्कर की टीम को पता चल जाता है कि स्टुअर्ट का खून जो है हुड ही करता है। हुड भी जाके जवार करने लगता है, तो क्लाउन कहती है कि स्टुअर्ट का खून जो है तूने किया, लेकिन उतने में जो है हुड जो है भड़क जाता है इन लोग के ऊपर, भड़क के बोलता है कि जाओ तुम लोग आज से अब लोग तुम लोग यहाँ पर काम नहीं करोगे। उन लोगों को अपनी टीम से जो है फायर कर देता है। री भी फिर में ये सोचती रही थी कि उसे एक मैजिक से लड़ने के लिए एक मैजिकल सूट की जरूरत है, तो उतने में जो है डेल्मा भी आ जाती है उसे मदद करने के लिए। तो सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि नेट, जेवियस और एक छोटा लड़का जिसका नाम है एंटोनी और उसकी माँ, जो है सब जो है मिलके जो है सूट बनाने के पीछे जो लग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो है हुड जो है जो के घर पहुंच जाता है, और जो को जो है वहां से जो उठा के जो है अपने घर ले जाता है। जो को पता नहीं होता कि ये उसी का घर है, और फिर बाद में उसके बाप को बोलता है इस पे जो है साइन करो और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे करो। लेकिन उसका बाप जो है ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर उसके बाप को जो है बहुत ज्यादा डराता धमकाता है और उसके बाप से जो है साइन करा लेता है, जो कि बोलता है अपने बाप को कि अपने मेरे घर से दफा हो जाओ। तो उसका बाप जो है वहां से चले जाता है और फिर वो बैठ जाता है अपने बाप की कुर्सी पे, और ये जो अपने सूट को जो है तैयार कर लेती है और फिर ट्रायल के लिए टेस्ट के लिए जो है तैयार हो जाते हैं लोग। डेल्मा जो है उसकी चेस्ट पे जो है कुछ लेप लगाती है और नीचे जो सब जो चक्रधारा बनी रहती है उससे जो है एक रे उड़ती है जिससे सूट जो है चार्ज हो जाता है। आवाज आती है फिर नेटली की, नेटली जो है धीरे धीरे जो है गायब होने लगती है और फुसकी बम के जैसा फुस हो जाती है। री जो अपने सूट से जो बाहर आ जाती है अपना लैपटॉप उठा के जो है कोशिश करती है, लेकिन नेटली को लेकिन ला नहीं पाती और नेटली उतने में गायब हो जाती है। नेटली फिर गायब हो जाती है तो वापस ही नहीं आती। तो इतने में एपिसोड 5 जो खत्म होता है। पार्कर जो है भागते रहता है तो उसे जो एक टनल में मेफिस्टो देखने को मिलता है। मेफिस्टो वहाँ पे जो प्रकट होता है बुलाता है पार्कर को, में बुलाने के बाद फैन में उसे जो है एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पर जो है उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो पार्कर बोलता है कि उसे जो है पूरी सारी की सारी दुनिया की पावर जो रिच होना है, उसकी विश को जो है सुनते हुए उसका जो क्लॉक जो रहता है वहीं छोड़ के जाने को लगता है। तो उतने में पार्कर बोलता है कि देखो तुम्हारा कुछ रहेगा यहाँ पर, तो वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। फिर जो है प्रेजेंट में आ जाते हैं लोग वापस से। जो हुड जो है डिनर करते रहता है जो के साथ में, तो लेकिन जो को जो है डिनर करने का नहीं रहता है इसके साथ में, लेकिन जो हुड जो है उसको जबरदस्ती का जो है डिनर खिलाते रहता है। उसके बाद जाता है तो उसे वो मारने की कोशिश भी करता है जो, लेकिन फिर बाद में उसे समझाता है कि तुम्हें जो है मेरी हिफाजत के लिए बनाया गया है और जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगे। तो जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलता है कि तुम अपने डैड के घर पे बैठ के सब नौटंकी कर रहे हो। में जो है हुड जो बोलता है मैं इस जगह के लायक नहीं। तो फिर ये पुराने ऑफिस में आ जाता है हुड और वहां पर जो अपना टैटू अपने गाल पे जो टैटू बनाते बनाते उससे फिर वापस से मेफिस्टो की आवाज आने लगती है। फिर री जो अपना लैपटॉप चेक करते हुए सूट में वापस चली जाती है, लेकिन डेल्मा उसे बोलती है कि नहीं ये खतरनाक हो सकता है। मैजिक जो अभी तक अमर के ऊपर से चेक नहीं करी गई कि अमर को कितना नुकसान हो सकता है। तो रिवी बोलती है कि अब मैं इन सब से पीछे नहीं हट सकती, अपने सूट को लेके चली जाती है
है। वुड जो देखता है मेफिस्टो जो है सामने खड़ा रहता है। वुड जो है मेफिस्टो को बोलता है इतने दिन से तुम कहाँ थे? बोले देखो, बोले मेरी हालत क्या हो गई। तो लेकिन मेफिस्टो बोलता है कि जब मेरे से जरा धीरे से मेरे से बात करो, क्योंकि जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे ही किया। और फिर ही जो है उतने में जो है वहाँ उन लोग के ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन उसे जो है नीचे जो है रोक लेता है। जो और री की जो है फाइट होने लगती है। री जो इसके पीछे गले पे जो एक डिवाइस लगाती है जिससे वायरस जो है रन होने लगेगा उसके ऊपर, फिर से जो रीसेट हो जाएगा। और ऊपर जो है जो बैठा रहता है उसके इंतजार में, जो वेलकम करता है री का। तो यहाँ पर जो इन लोग की फाइट जो है शुरू हो जाती है और री जो है यहाँ पर जो है अपना मैजिकल पावर यूज करती है, लेकिन हुड जो बोलता है कि तुम तो मैजिकल पावर यूज कर रही जो कि टेक में यूज नहीं होता। और फिर यहाँ पर जो है बहुत अच्छी इन लोग की जो है फाइट दिखाई है, लेकिन हुड जो है उसके ऊपर जो है भारी हो जाता है। हुड जो है मॉन्स्टर बन जाता है एकदम से, उसके जो है दांत निकलने लगते हैं, एकदम से मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है और री का सूट जो है तोड़ने लगता है। तो इतने में जो री जो है एकदम से बौखला जाती है और फिर बाद में जो है इमरजेंसी प्रोटोकॉल चालू कर देती है। इतने में जो उसका सूट जो है ब्लास्ट हो जाता है। हुड को लगता है कि वो मर गई, लेकिन वो जो उसका जो होलोग्राम ही रहता है, तो वो बोलती है कि कैसा लगा जब होलोग्राम था ना। तो ऑफिस का क्लॉक जो है उससे छीन लेती है, लेकिन वो उसे उसका क्लॉक जो है मांगते रहता है, लेकिन वो उसको जो है नहीं देती है और वो बेचारा रो रो के उससे मांगते रहता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं देती है। नीचे लिफ्ट से उतरते टाइम पर जो है अलग ही फिर वापस से जो है मेफिस्टो की दुनिया में आ जाती है, जहाँ पे मेफिस्टो वापस से बैठा रहता है रेस्टोरेंट में। फिर उसके पास आती है, बोलती है कौन हो तुम, क्या हम लोग पहले कभी मिले? तो मेफिस्टो भी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जो है ढूंढते रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो मेफिस्टो री को देख के उसकी तारीफ करने लगता है, जैसे कि वुड की तारीफ कर रहा था फर्स्ट टाइम देख के वुड को। तो ऐसे ही उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और जो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हारे को दूंगा, लेकिन उसके जाल में जो वो नहीं फंसती है। मेफिस्टो बोलता है कि मतलब जो तुम्हारे को चाहिए मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। भी जो है सोचती रहती है नाइटली के बारे में और फिर उसका भी मेफिस्टो भी फिर उसका दिमाग जो है पढ़ने लगता है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी डील होती कि नहीं होती। फिर डायरेक्टली ये बताया कि रीरी जो है अपने रूम में काम करती रहती है। तो फिर तो वहाँ पर जो है नेट आ जाती है और रीरी को लगता है कि वो अभी भी एआई है, और फिर बातों बातों में जो है उसके सर पर जो है टच करती है और फिर रीरी को फिर समझ में आता है कि वो जिंदा होके आ गई है। री जो है फिर नेट के गले लग जाती है, तो उसके हाथों पे भी वैसी लाइन चलने लगती है जैसे कि वुड के हाथों पे चल रही थी। ऑल ओवर ये जो सीरीज जो थी अच्छी थी, देखने लायक थी। इसमें बहुत कुछ ड्रामा भी था, इमोशन भी था, फ्रेंडशिप भी थी। इसमें एक अच्छी स्टोरी थी। मतलब पहले से लेके फर्स्ट से लेके थर्ड तक तो मतलब ऐसा था कि मतलब ठीक ठीक था, लेकिन फिर फोर्थ से लेके सिक्स्थ तक जो था वो काफी हद तक स्टोरी को है ना काफी बढ़ा दिया था। स्क्रिप्ट भी अच्छी थी और फिर स्टोरी टेलिंग भी थोड़ी अच्छी हो गई थी लास्ट तक। और ऐसा लग रहा था कि ना वाकई में अब ये सीरीज की जो पिक्चर भी बन सकती है और बाकी सब कैरेक्टर को लेके भी अच्छा लोग डेवलप कर सकते हैं मूवी के लिए। लेकिन कहीं कहीं पे ये लोग के एपिसोड में जो है थोड़ा सा स्लो चली जाती है और कहीं कहीं जो है अच्छा पिकअप करती है। और फिर बाद में 6 एपिसोड में जो मेफिस्टो आता है, तो उसके बेचारे के तो खाली उसको तो बेचारे को खाली 3 ही सीन दिए, लेकिन उसने भी उसमें बहुत अच्छा करके किया और विलन जैसा लग रहा था। मतलब वो जो उसकी हंसी जो थी ना बहुत अच्छी थी कि मतलब हाँ विलन जैसा ही है। ऐसा होता है कि मतलब नहीं है कि लोग सबको देखे तो मतलब कि हाँ आगे इन लोग का अच्छा कुछ हो सकता है, बस ऐसा ही थी। मतलब वन टाइम वॉचेबल ही थी कि आप इसको एक बार ही देख सकते हो, उसको बार बार आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि बोला ना इसमें काफी हद तक इमोशन भी है। कुछ सीन जो थे आयरन मैन जैसे ही थे, जो कि आयरन मैन की याद ही दिलाते थे। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के गुड बाय।